हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है और डीपली आपके बारे में क्या सोचते हैं, देख लेते हैं। कलेक्टिव एनर्जीज रहेंगी तो हर किसी के साथ कोई रीडिंग मैच नहीं कर सकती है। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए रहेगी। सो बिना कंफ्यूजन के देखिएगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? वन मोर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? डेविल बॉटम से। तो ये हम करंट एनर्जीज देख रहे हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट कार्ड है टावर, एम्परर, उसके बाद है हैंग्ड मैन, फिर है हमारे पास द फूल की एनर्जी, उसके बाद है स्ट्रेंथ एंड उसके बाद है हमारे पास डेविल की एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन में, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत सारे चिड़चिड़ेपन में हो सकते हैं या रह सकते हैं। सिर्फ आपके साथ की बात नहीं है, किसी के साथ भी एक डेविल की एनर्जी में। बिकॉज डेविल की एनर्जी में इसलिए क्योंकि इनका जो भी कर्मा है वो इनको वापस मिलके इनको पेन दिया जा रहा है, ठीक है। टावर मूवमेंट चल रहा है, रिलेशंस में प्रॉब्लम चल रही है, बिजनेस या जॉब में प्रॉब्लम चल रही हो, वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई पिन करने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है। जाने अनजाने ही सही, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको तकलीफ दे रहे हैं। या फिर मान लीजिए, देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार तकलीफ कोई नॉन पर्सन दे, कोई अननोन कहीं से इंटरफेयर कर रहा है जॉब में, वर्क प्लेस पे, ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि डेविल की एनर्जीज है। नेगेटिविटीज इनके ऊपर बहुत हाई है, इस वक्त बहुत ज्यादा। रूडली बिहेव करना, एक लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत बैड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रह सकती है। बट यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप टूट रहे हैं टोटली। इनके टावर मूवमेंट चल रहा है इनकी खुद की लाइफ में। एम्परर का कार्ड है, कम्युनिटी को लेके, समाज को लेके बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव हो सकते हैं कि ये चीज हो गई तो ऐसा क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा ये होना, मतलब इनसिक्योर सा होना कहीं ना कहीं, ठीक है। इनसिक्योरिटी ज्यादा दिखेगी, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। अपनी चीजों को लेके, अपने बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज्यादा ऐसी इनसिक्योर सी एनर्जी रहेगी। और ये अपने अंदर एक बड़ी ईगो सी, हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही ईगोइस्टिक हो, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा ईगो रहेगी कि मतलब मैं हूं वो मैं हूं, मुझसे कोई नहीं है, ठीक है। समाज में कोई नहीं है, मेरे पोजीशन की तरह कोई नहीं है, ऐसी कुछ एनर्जी इनके अंदर रहेगी। कुछ ना कुछ मैं बहुत ज्यादा रहेगी। हैंग्ड मैन अपने आप को बहुत सारे सिचुएशंस में हैंग फील कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये फूल की एनर्जी भी है। बहुत ही से ये चल रहे हैं, कुछ मनमौजी से काम कर रहे हैं, कुछ लापरवाहियां लाइफ में, कुछ ब्लाइंड ट्रस्ट कि कुछ मतलब कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं इस टाइम पे। ये मिस्टेक का है आज। ये बहुत कम ऐसी एनर्जी है कि मैं ये बोलूं आपको कि ऐसा फील हो रहा है मुझे कि मतलब मान लीजिए कि ये कुछ लापरवाहियां अच्छी भी होती है ना, तो वो नहीं कर रहे। मान लो स्ट्रगल, कुछ भी पेन मिल रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो ईश्वर कर रहे हैं वो वाली लापरवाही नहीं है। यहाँ पे लापरवाही है किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट, कहीं पे कुछ धोखे खाने वाली, ठीक है। तो एक पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा बाबा। टावर, बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स,
5 of Wands, King of Wands, the Moon, 3 of Wands एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सारी एनर्जीज देखिए कैसी आई हैं, लड़ाई झगड़े वाली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इनडिसीजन की एनर्जी है। कुछ डिसीजन लाइफ में लेना चाहते हैं लेकिन अप डाउन चल रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं हो सकते, ये कहीं ना कहीं जॉब या बिजनेस में हो सकते हैं। लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये जो भी इनकी जगलिंग सिचुएशन चल रही है लाइफ में उनके कारण। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ स्मार्ट गेम खेलने के कारण भी कुछ लोगों के पर्सन के अंदर कारण लाइफ में जो टावर मूवमेंट चल रहा है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी का इनके ऊपर वार हुआ हो। ठीक है, इसलिए भी कुछ टूट रही है। मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड और स्टक एनर्जी में है आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पे खुद को बहुत फंसा हुआ और बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्हें कुछ करना था, कहीं जाना था, कुछ शिफ्टिंग करनी थी, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी चेंज वाली है जो कि इनकी चीजें रुक गई हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का कोई काम होने वाला था तो वो रुक गया है। ओके, तो हम अब चेक कर लेते हैं एम्परर की एनर्जी को। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, एम्परर क्यों आया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच एंजल्स। एम्परर क्यों आया है प्रभु जी। एम्परर क्यों आया है मेरे प्रभु। टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड टेम्परेंस। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में अगर ये जो सेलिब्रेशन वाली एनर्जी, मान लीजिए किसी चीज का ये बड़ी बेसब्री से मतलब इंतजार कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कोई ना पॉलिटिक्स से कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कि मतलब समाज में उठना बैठना होता है ना, अपने ओहदे को लेके कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, उन चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, लोगों में एक नाम करना चाहते हैं अपना। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ लोग मिलके इनकी लाइफ में कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। थर्ड पार्टीज भी हो सकती है इनकी लाइफ में, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, तो ये अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में बैलेंस करने के लिए इनसिक्योर सा फील कर रहे हैं कि वो ओहदा ना खो जाए, उस लेवल तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी आ रही है आज, लेकिन ऐसी एनर्जी है तो किसी ना किसी जरूर रेजोनेट करेगी, और जिनके साथ ना करे तो प्लीज आप स्किप कर दीजिएगा डियर। ठीक है, हैंगमैन क्यों आया प्रभु। सेवन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक कंफ्यूजन है नहीं किसी चीज की। ठीक है, ये जिस भी चीज में हैंग्ड हैं, कुछ चीजें ये कर नहीं पा रहे, अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर आप लोगों के पर्सन की मेन इशू कम्युनिटी या समाज है ना, तो ये उस दायरे से खुद को बाहर निकाल नहीं पा रहे और बहुत सारी कंफ्यूजन में है। कभी सोचते हैं किसी अपने फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए, कभी किसी अट्रैक्शन में चले जाते हैं, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। हर किसी के लिए एक अलग अलग मैसेज हो सकता है। ईगो के कारण बहुत ज्यादा हैंग हो जाते हैं बार बार, और इस बार भी कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैशेस इनके किसी ना किसी के साथ हुए, ऐसे लगता है किसी ना किसी इन्होंने ब्लेम गेम खेली है जहां पे ये हैंग हो गए हैं सिचुएशंस में, रिश्तों में, कहीं पे भी। ठीक है, तो ये हैंग्ड है सिचुएशंस में। अजीब सी एनर्जी है आज। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। फूल की एनर्जी क्यों आ रही है, फूल क्यों आया प्रभु जी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कोई ऐसा है कि जिसकी तरफ इनको पढ़ना है, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। और कोई ऐसा है जिसके ऊपर ये अंधा विश्वास करके चल रहे हैं, कोई इनको रूल अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये मूर्ख बन के चले भी जा रहे हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सिचुएशन एक्चुअली क्या है। ये सिचुएशन बड़ी पेचीदा है यहाँ पे।
इनका मन तो भाग रहा है कहीं और, ये जिसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे ये खुद को एक रिच वाली फीलिंग है, मतलब एक होता है ना, एक इंसान के पास कुछ भी ना हो लेकिन एक सुकून से इंसान अमीर फील करता है। तो यहाँ पे इस इंसान को इधर जाना है, लेकिन इस एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास जाना चाहते हैं। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चाहे कोई भी एनर्जी है, कोई भी थर्ड पार्टी है, बहन है, भाई है, मदर फादर, रोमांटिक, हस्बैंड वाइफ, कोई भी जो भी थर्ड पार्टी है, यहाँ पे ये उसके अकॉर्डिंग अंधेरे में चलते जा रहे हैं, ठीक है, सोच समझ नहीं रहे हैं। स्ट्रेंथ, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, डेथ। तो यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है कि जो भी थर्ड पार्टी है ये इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि कुछ लोगों के पर्सन के रिश्ते खत्म होने वाले हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ये जो बिहेवियर है थर्ड पार्टी का ये इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जिसे खत्म, तो ये कहीं ना कहीं पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी कार्ड यहाँ पे भी थर्ड क्वीन ऑफ सोर्स में थर्ड पार्टी की एनर्जी होती है। बहुत गुस्सा, बहुत लड़ाई झगड़े के कारण ये चीज़ों को खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस खत्म हो रही हैं, ठीक है। ये स्ट्रेंथ लेने की, पावर में आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ताकि सामने वाले को भी ईश्वर समझा सकें कि किसी की हद कितनी है, ठीक है। थैंक यू प्रभु। डेविल क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज के कारण बंधे हुए हैं। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं इनकी लाइफ में, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे कोई और इश्यू है, चाहे किसी की तरफ से भी है, या फिर इनका खुद की एक एनर्जी नेगेटिव है, डेविल एनर्जी है, मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप हो अगर इनके, अगर आपको कंफर्म है तो ठीक है। और मान लीजिए कोई एडिक्शन है, कोई ड्रिंक स्मोक, कोई भी बुरी आदत है, ठीक है, या फिर बैड लैंग्वेज यूज करना, तो ये इनके ना पुराने कर्म है, ताकि इनके कारण होता है ना, किसी की कोई इंसान बहुत बुरा व्यवहार करते तो लोग सोचते हैं हाँ शुक्र गया, ये गई, ठीक है। ऐसे वाले कुछ ना कुछ इनके पुराने जो प्रारब्ध हैं, कुछ पुराने जो कर्म हैं, वो इनके सामने आ रहे हैं इस टाइम पे। चलिए, थैंक यू प्रभु जी, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। स्टार्ट करते हैं मुझे। थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। क्या है उनके दिल की तह में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो तरह की एनर्जी है, दोनों ही आपको समझनी पड़ेंगी। अगर फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो या फाइनेंशियली आपसे कोई भी एडवांटेज है, ठीक है, तो आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आना रुक गए तो एनर्जी स्टक हो जाएंगी, ठीक है, तो उन्हें आपसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। पहली एनर्जी, अगर आप कुछ भी हेल्प करते हो तो। दूसरी एनर्जी ये है यहाँ पे
अगर आप कुछ हेल्प नहीं करते हो, आपको लगता है बहुत जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो अपनी ही सिचुएशंस में स्टक है, तो यस वो आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जीज स्टक है, रुकी हुई है। ठीक है। एस ऑफ कप्स, आप लोगों में से देखिए हर किसी के पर्सन की एक अलग अलग एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे दोनों कार्ड एसिस के हैं। ठीक है। तो कुछ के दिल में प्यार है, कुछ के दिल में लालच है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्यार भी है कुछ लोगों के दिल में और कुछ लोगों के दिल में लालच है। वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आपकी कलेक्टिव एनर्जीज हैं। और जिन भी लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है, जाके इंट्रो सुन लीजिए, ताकि आपको ये पक्का मतलब अंदर से पता चले कि ये है क्या, आज रीडिंग किस चीज के टॉपिक पे हो रही है, किस बेस पे हो रही है। ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ही क्विकली आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, बहुत ही क्विकली लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत ही क्विकली ही ये डीप फीलिंग्स है। इसीलिए कहा इंट्रो सुनिए, मैंने आपको प्रॉपरली बताया है कि क्या मतलब है इसका। तो कहीं ना कहीं बहुत ही क्विकली आपकी तरफ एक्शन ले लेते हैं, बहुत ही क्विकली छोड़ देना और बहुत ही क्विकली आपकी तरफ वापस आ जाना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है। फिर इन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि इन्होंने लड़ाई झगड़ा तो कर लिया, लेकिन अब आपकी तरफ बढ़ें कैसे। फिर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं। फिर इन यहाँ पे अटैचमेंट, प्यार की एनर्जी है। साथ ही में कुछ लोगों की क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन, या हो सकता है कि एक आपके साथ कोई जॉब या कुछ ऐसा जुड़ा हुआ कोई ऐसी चीज जहां से कोई एडवांटेज हो, समझ रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी का, लैंड का, या फिर इनको फिजिकली कोई यूज हो, आपको सिर्फ फिजिकली यूज करने के लिए भी होती है ऐसी एनर्जीज। हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन को कोई फाइनेंशियली भी आपसे एडवांटेज हो, तो समझिएगा क्या है। ठीक है। या अपने ओहदे को, या फिर इन्हें डरो कि फैमिली वाले ने आउट कर देंगे। कईयों की कई तरह की स्टोरीज होती है। ठीक है। तो यहाँ पे इनको बहुत क्विकली आपसे फाइट करते हैं और बहुत ही क्विकली बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, मतलब रास्ते ढूंढते हैं। ये नहीं है कि हर बार हार मानते हैं, हो सकता है ईगो हो बहुत ज्यादा, लेकिन ये खुद ब खुद ही हट के आने की कोशिश करते हैं, वापस रास्ता ढूंढते हैं किस तरीके से आना है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की बहुत ही प्योर फीलिंग है, वो आपको एक फैमिली की तरह ही समझते हैं। ठीक है। ऑफिशियली ना भी रह पाए, लेकिन एक फैमिली की ही एनर्जी, आपको एक फैमिली की तरह समझते हैं, या फिर आपको एक फैमिली की तरह रखना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डाउट बहुत ज्यादा रहते हैं इनको, बहुत ज्यादा आपको स्टॉक करना, बहुत ज्यादा आपके बारे में पता करना, ये सब एनर्जीज है। इन्हें ऐसा लगता है कि चीजें टूट रही हैं, बिखर रही हैं। इनको भी ऐसा लगता है अंदर से, जैसे कि अंदर से वो रिश्ता जो है ना, जो पनप रहा था ना, वो कहीं ना कहीं एक स्पार्क, एक वो कुछ ना कुछ मिसिंग है यहाँ पे। एक टावर की एनर्जी, कुछ ना कुछ यहाँ पे सिचुएशंस कुछ बिगड़ चुकी हैं। एक फ्रूटफुल फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों के पास पर्सन जो है यहाँ पे कुछ चमत्कार चाह रहे हैं, मिरेकल चाह रहे हैं, क्योंकि खुद के एफर्ट्स, इनके अंदर डर बैठा हुआ है कि मैं एफर्ट्स करूंगा या करूंगी तो चीजें होंगी भी या नहीं होंगी। इन्होंने अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ढाल लिया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फाइट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्लो स्टार्ट करेंगे। सबके साथ अलग अलग मैसेज जो है रेजोनेट कर सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज इनकी अभी रुकी हुई हैं, बट ये क्या होता है, ये तैयारी होती है। तो कुछ लोगों के पर्सन कोशिश करके आ भी सकते हैं जल्दी। ठीक है। सॉरी, चलिए नियर फ्यूचर देख लेते हैं आपका क्या है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। लास्ट स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। वाह, फर्स्ट कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
लास्ट शफल प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, द सन, स्टॉर्म वार्निंग, डोर टू वैल्यू, केयरिंग कनेक्शंस एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, तो यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि सन की एनर्जी के बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, सेल्फ लव में आ सकते हैं आने वाले वक्त में, मतलब ये नियर बाय जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में रह सकते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पे कोई ना कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन वो भी आपको कुछ बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे सन की एनर्जी आती है ना, वो बहुत कुछ संभल जाता है। आप खुद ही समझ जाओगे कि ये टावर मूवमेंट आपकी भलाई के लिए आया है, किस चीज के लिए आया है, या फिर कुछ वक्त के लिए आया है, कुछ आपको लेसन देने के लिए आया है। डोर टू वैल्यू, और ये सही बोला मैंने, लेसन देने है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू के कारण नेक्स्ट अब बहुत चीजों की वैल्यू, खुद की वैल्यू सबसे पहले करना सीख जाएंगे, क्योंकि अगर हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई हमारी वैल्यू नहीं करता है। ये ट्रूथ है जीवन का, ये कड़वा सच है, आपको मानना पड़ेगा। कोई भी नहीं करेगा, चाहे कोई कितना भी सगा, अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, खुद को जीरो समझेंगे ना, तो हर कोई आपको जीरो समझने लग जाएगा। खुद की बॉडी के ऊपर कोई बहुत ही फैटी पर्सन जो है अगर डांस कर रहा है, ठीक है, एक होता है एक इंसान शेम फील करता है, अपनी बॉडी शेम, कि भाई मैं तो बहुत मोटा, बहुत काला, लेकिन ईश्वर ने बनाया, उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। उसके लिए कोई हो सकता है उनके लिए फेवरेट कलर ही ब्लैक कलर के पर्सन हो, फिर तो यहाँ पे क्या है ना, ये वाली एनर्जी से आप बाहर आएंगे। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत बोलना है, वो तो वो किसी को भी बोलते हैं डियर, उनको छोड़ ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा करने लगेंगे, और जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सब आपकी वैल्यू करेंगे। केयरिंग कनेक्शन, यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन, आप किसी ना किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो सकते हो जिसके साथ अपना बड़ा सिक्योर फील करो। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, सो कोई अपने इमोशंस आपसे एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर आप खुद से सेल्फ लव में बहुत ज्यादा आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। चलिए एंजल गाइडेंस देखें क्या है। लुक फॉर अ साइन एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। हो सकता है कि आपके मन में ना बहुत सारे सवाल हैं, हर किसी की देखो 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती है, ये होगा कि नहीं होगा, वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको हर चीज के साइन दिए जाएंगे, बट थोड़ा सा आपको ऊपर वाले की तरफ भी मेडिटेशन या थोड़ा सा ध्यान लगा के उनकी तरफ बैठिए, जिन्हें भी आप मानते हैं। ठीक है, आराम से थोड़ी देर शांत होकर एक जगह पे बैठ जाइए, अपने क्वेश्चंस के बारे में सोचिए, आपके अंतर्मन से ही आपको जवाब मिल जाएगा, ये आपसे कहा जा रहा है। ब्लेसिंग्स, ओके, एंड फ्लाइट। ठीक है, तो जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आपको उनको पंख देने के लिए, उड़ने के लिए कहा जा रहा है। कि ये नहीं कि आपको, मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हो, लेकिन समटाइम्स सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोझ के कारण इंसान जॉब कर रहा है, भाग रहा है। आपकी खुद के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी, आपके खुद के अंदर कुछ हुनर है, और आप उसको एक तरफा, मतलब कि एक साइड फेंक देते हो, तो उसको पंख दो, ईश्वर कह रहे हैं। अपने आप को दबाओ मत, जिससे आपको खुशी मिलती है ना, वो काम करो। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड विल इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। जो भी आपकी लाइफ में आज तक अच्छा हुआ, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली है ईश्वर की तरफ से, कि है ना, उन सबको याद रखिए, उन सबको काउंट कीजिए, याद कीजिए, और देखो वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि बाय मिस्टेक आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर लोगे। आप मान लो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, आप उस मोमेंट को याद करो, डेली याद करो। मान लो कपल के बारे में बात कर लेते, चलो ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ या कोई भी कपल है, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा वक्त बिताया, अब बुरे वक्त को ना याद करके अच्छे वक्त को याद कीजिए, कंटिन्यू याद कीजिए, हर रोज याद कीजिए, वही मोमेंट्स आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। ओके, पर मैं आपको इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई कार्मिक इंसान है तो आप उसको फिर से खींच के अपनी लाइफ में ले आओ, और कोई कर्मा छोड़ा है आपने तो। थैंक यू सो मच। इसलिए खुश, अपने आप को हैप्पी मैनिफेस्ट किया करो कि आप बहुत खुश हो। सेक्रीफाइस,
अवर एनिमी। तो यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि हम खुद के दुश्मन कभी कभी खुद बन जाते हैं, कभी हम किसी को पहचानते नहीं है, कभी हम खुद के मतलब एक गुस्सा, एक क्रोध, एक लस्ट, ऐसी एनर्जीज भी हमारे दुश्मन है। ठीक है, हमें अपने दुश्मन को खुद पहचानना है, हमारे खुद के अंदर जो कमियां है ना उनको कंट्रोल में रखना है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए।